हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली आपका स्टेट का जो सिलेबस है वो बोर्ड ने रिलीज़ कर दिया है और सिलेबस आप लोगों के सामने है। तो अभी तक अगर मैं बात करती हूँ, जो आपका स्टेट का आपका जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 2022 तक, तो इससे पहले जो आपका सिलेबस था, तो जिस तरह से अभी बोर्ड ने डिफ़ाइन किया है उस तरह से आपका सिलेबस बिल्कुल भी डिफ़ाइन नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा ही जो सिलेबस है वो करना पड़ता था, क्योंकि ये नहीं पता था कि भी कौन सा टॉपिक हम छोड़े कौन सा करें, और क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्योंकि उस टाइम जो आपका सिलेबस गिवन था, तो जस्ट आपका गिवन था कि भी जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें से उसका पूछा जाएगा। तो बच्चों को पूरा 11th से लेकर कहीं ना कहीं एमकॉम तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना पड़ता था, 11th से लेकर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे आपका कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है, पीजीटी स्टेट पीजीटी कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है। तो बोर्ड ने ये वाला जो आपके सामने अभी जो सिलेबस है ये दिया है, और आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि भी बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे अच्छे से आपका डिफाइन किया गया, आपका टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस गिवन है, जो कि सबसे अच्छी बात है कि भी अब आपको पता है कौन से टॉपिक आपको करने हैं, कौन से आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी जो सिलेबस है, जो मैंने एनालिसिस किया, सिलेबस को चेक किया, तो बिल्कुल भी आपका सिलेबस मुश्किल नहीं है। टाइम मुझे पता है भी कम है, 2 या 3 दिसंबर को आपका एग्जाम है और आज 1 नवंबर हो चुका है। ठीक है, तो 1 महीना ही आप लगा के चलिए, पूरा 1 महीना आप लोगों के पास है। तो अभी बच्चों में डर है कि भाई 1 महीने के अंदर हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। अभी तक बोर्ड ने सिलेबस नहीं बताया था, या फिर सिलेबस पहले बताना चाहिए था। ये बात सही है कि भाई आप लोगों का जो सिलेबस है वो थोड़ा पहले बताना चाहिए था, थोड़ा लेट आपका बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो सिलेबस वही सेम है जो पहले सिलेबस था, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। और चेंज बेसिकली आपका यही है कि भाई आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अब सिलेबस कम है, पहले ज़्यादा सिलेबस करना पड़ता था, अब कम करना है। तो अभी आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, बेसिकली जो ये टॉपिक वाइज सिलेबस आपका गिवन है, तो पहले आप इन टॉपिक को कीजिए। ठीक है, जिसने अभी तक नहीं किए है, तो भाई ये जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है ना, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भी हाँ ये टॉपिक मैंने कम से कम दो बार आपको रिवीजन करना है। ठीक है, 2 बार आपको सिलेबस में से निकलना है। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया, उसके बाद थोड़े से 1-2 आप एक्स्ट्रा टॉपिक भी उठा सकते हो। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि भी आप इन्हीं टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, 2 बार आपको करने, तो 1 महीने के अंदर यही होंगे। तो देखिए टॉपिक आपके सामने है, यहाँ पे सिलेबस आप लोगों के सामने गिवन है, एक एक टॉपिक आपका गिवन है, और पूरा का पूरा ये सिलेबस क्या आपका 11th-12th का ही आपका सिलेबस गिवन है। ठीक है, 11th-12th की आपकी जो भी अकाउंट्स है और बिजनेस स्टडीज है, तो उसी का ये वहीं से उठाया आपका सारा का सारा सिलेबस। 1-2 टॉपिक अभी जो आपके बीकॉम लेवल के है या फिर एमकॉम लेवल में यहाँ पे बोलना चाहूँ। ठीक है, अदरवाइज आपका सारे का सारा आपका, अगर आपने क्लास 11th-12th भी अच्छे से कर लिया, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो कर लिया, तो भी आप आराम से जो स्टेट है उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। तो देखिए सिलेबस बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ, तो कॉमर्स का सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी जो बिजनेस स्टडी है उसको रखा गया है, और पार्ट बी है जो उसके अंदर आपकी जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स को रखा गया है। तो पार्ट ए की बात करती हूँ, तो देखिए बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में बेसिकली आपको बात करनी है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, टर्शियरी इंडस्ट्री है, वही आपका गिवन है। तो ये जो आपकी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है, नेचर ऑफ बिजनेस, वही से सारा का सारा टॉपिक उठाया। बिजनेस रिस्क की बात की गई है कि भी 2 तरह का हमारा बेसिकली रिस्क है। ठीक है, एक प्योर रिस्क हम जिसको बोलते हैं, और ये आपके सामने, ठीक है, एक स्पेकुलेटिव रिस्क है। तो ये आपको यहाँ पे रीड आउट करना अच्छे से। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, डिफरेंट फॉर्म्स से, सोल प्रोप्राइटरशिप, आपकी पार्टनरशिप, ये सारी आपको करनी है, कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइज के अंदर आपको जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, जैसे रेलवे है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना। फिर आपकी बिजनेस सर्विसेज आपकी गिवन है, जिसके अंदर आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड द टेलीकॉम सर्विसेज है। एमर्जिंग मोड्स ऑफ द बिजनेस है, जिसके अंदर ई कॉमर्स है, ये सब है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारा का सारा क्लास 11th की बिजनेस स्टडी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली आपका क्या, क्लास 12th में भी आपका मैनेजमेंट आपका गिवन है। तो मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या, फंक्शन क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो भाई आना ही आना, 2 भी यहाँ से आ जाए। तो प्रिंसिपल आपको जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए है और जो फ्योल ने प्रिंसिपल दिए, ये आपको करने हैं। इसी के साथ बिजनेस इन्वायरमेंट आपको करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, डिमोनेटाइजेशन। तो भाई यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि भी जो डिमोनेटाइजेशन है, यहाँ से भी मे बी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका इसको अच्छे से करके जाना। प्लानिंग है, फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, फिर बिजनेस फाइनेंस है। फिर इसी के साथ ही आपका क्या, मार्केटिंग एंड द मार्केटिंग मिक्स है। तो मार्केटिंग भी आपको एक अच्छे लेवल की करनी है, जिसके अंदर आपको 4 Ps है वो अच्छे से करने हैं, आपके 4 Cs है। ठीक है, या फिर 7 Ps भी है आपके,
तो ये सब आपको अच्छे से करके जानना है, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे करना, अपनी तैयारी कैसे करनी है, स्टार्टिंग से उठाइए आप। जैसे आपने बिजनेस स्टडीज़ को आपने उठाया तो यहाँ से देखा आपने, सबसे पहले बिजनेस है ना इंट्रोडक्शन, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको बोलती हूँ ना, मोस्टली जो अभी तक मैंने जो नोट किया है भी, अगर आपने क्लास 11 12 भी अच्छे से कर ली ना, तो फिर भी आप 40+ मार्क्स आराम से ले लोगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिए और रिवाइज 2 बार कीजिए, ठीक है। अगर आपका सिलेबस 70% भी कंप्लीट होना तो आपको डरने की बात नहीं है, लेकिन इस 70% को ना आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो डेफिनेटली आप अपना स्टेटस को निकाल सकते हो, और 1 महीने की तैयारी में भी आप निकाल सकते हो। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, मैंने सिर्फ 1.5 मंथ, 1.5 महीने में तैयारी की थी, और फर्स्ट टाइम मैं स्टेट दिया था अभी 2022 में ही मैंने अपना स्टेट क्वालिफाई किया है। तो भाई 1.5 महीने की तैयारी में मैंने कर लिया, तो आप भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। और ये नहीं है कि भी मैं सिर्फ पढ़ाई पे भी हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारे काम है, ये सब भी करना पड़ता है। उसके बावजूद भी मैंने 1.5 मंथ, और ये टाइम पीरियड भी थोड़ा ऐसा है कि भाई फेस्टिवल वगैरह चले हुए, तो कोई नहीं, आप अपना जो फेस्टिवल है उसको भी सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अपना जो स्टडी का टाइम है उसको फिक्स कीजिए। ऐसा नहीं है कि भी फेस्टिवल है तो नहीं, अभी मुझे नहीं करना, 2 घंटे 3 घंटे जैसे आप निकाल सकते हो, टाइम निकालिए। अब नेक्स्ट देखिए आपका जो बी पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो इसमें वही आपका अकाउंटिंग क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग, ये सब आपको करना। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली आपको जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको देखना। गैप क्या, गैप की फुल फॉर्म आपको करनी है। जीएसटी इसके अंदर गिवन है। फिर आपका ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर आपका सोर्स डॉक्यूमेंट आपके आ जाएंगे, ठीक है, वाउचर्स वगैरह, अकाउंटिंग इक्वेशन, एडवल एंट्री है, जर्नल लेजर, ये सब आ जाएगा। और फिर आपका कैश बुक है, सब्सिडरी बुक है, ठीक है। और आज से आपको वीडियो मिली स्टार्ट हो जाएगी, तो आज से मैंने आपका सिलेबस कराना भी स्टार्ट कर दिया है, तो आज आपको एक वीडियो मिल जाएगी। फिर मैं कोशिश करूंगी कि भी जल्द से जल्द आप लोगों का सिलेबस उसको भी कंप्लीट कराने की, ठीक है। और देखिए फिर उसके बाद आपका ये आपका BRS, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो ये भी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रायल बैलेंस एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ, तो रेक्टिफिकेशन में से भी भाई आना ही आना है। रेक्टिफिकेशन आपकी जो 4 यहाँ पे एरर की अगर मैं बात करती हूँ, 4 टाइप्स ऑफ एरर्स आपकी, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से करके जानी है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो कुछ टॉपिक तो ऐसे कि भाई आपका डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि मैंने क्या बताया अभी, रेक्टिफिकेशन और एरर से आएगा। हाँ, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आएगा। इसी के साथ ही भी मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो भाई कुछ तो आप ये लगा के चलिए। या फिर जैसे मोटिवेशन है, लीडरशिप है, तो भाई ये जो थ्योरी है ये आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका आना ही है। मोटिवेशन की थ्योरी से क्वेश्चन पूछेंगे, लीडरशिप की थ्योरी से। फिर मार्केटिंग के अंदर से आपका इंपॉर्टेंट है 4 फीज, भाई 4 फीज कौन कौन सी, आपको 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से आपका एक पीज अलग से दे दे, पूछ ले फिर कौन सा पी नहीं है, या 4 सीज। इसी के साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 4 पी है ये किसने दिया, 4 सी किसने दी है, 7 पी है कि भाई बाद में पहले 4 पी थे फिर 7 पी आए, तो 7 पी है ये कॉन्सेप्ट, जो अदर 3 पी लेके आए इसको कौन लेके आया, या 3 पी अलग है जो, ठीक है, 4 तो है ही प्लस 3 पी और आपके, तो ये कौन कौन से है, तो भाई ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसी के साथ ही फिर आपका पार्टनरशिप की अगर मैं बात करती हूँ, तो पार्टनरशिप आपको पूरी अच्छे से करनी है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिजुलेशन है, ठीक है, पार्टनरशिप कंसेप्ट है। तो पार्टनरशिप से भी आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन लगा के चलना कि भी पार्टनरशिप अकेले यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 12th वाली पार्टनरशिप भी आपने कर ली ना, तो भी आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी बन सकता है फिर पार्टनरशिप से। जैसे यहाँ से आपसे रेशियो का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गेनिंग रेशियो निकालिए, आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए। तो न्यूमेरिकल भी जरूर करके जाना, ज़्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल आपको नहीं करना, बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा, ठीक है, वो इतना ही कर लोगे ना, वही काफ़ी है। तो यहाँ से तो डेफिनेटली आपको एक न्यूमेरिकल तो जरूर देखने को मिलेगा। अब उसी के साथ ही फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात की हुई, स्टेजेस है, किस तरह से कंपनी का फॉर्मेशन होगा, 4 स्टेजेस है आपके फॉर्मेशन की, ठीक है। और उसके बाद फिर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, अकाउंटिंग ऑफ फॉर शेयर कैपिटल, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। यहाँ से हल्का फुल्का न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल इन द सेंस आपका यहाँ से फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉरफिट हम जो करते हैं शेयर्स को, तो यहाँ से आपसे जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हमने फॉरफिट किया है, तो जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे, कितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे, तो ऐसे कैसे भी। या फिर आप जो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे तो हमने कितना जो पैसा वो ट्रांसफ़र किया है, तो ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी जरूर करके जाना, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, और इसी के साथ ही एक सिंपल सा क्वेश्चन भी सोल्व करके जाना, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इसी के साथ ही इश्यू ऑफ डिबेंचर भी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हमने कोई वेंडर है, हमने क्या किया, हमने मशीनरी परचेज किया, अब मशीनरी के बदले हमने उसको क्या किया, शेयर इशू किया या फिर डिबेंचर इशू किए है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कितने यहाँ पे आपने डिबेंचर इशू किए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना। फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज
में टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बतानी है, ठीक है। इसी के साथ ही भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंपनी की हमारी बेसिकली इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट हमारी क्या P&L अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और पोजीशन में हमारा बैलेंस शीट। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि भी जो कंपनी की हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वो कंपनी के कौन से शेड्यूल में आपका गिवन है, कौन से पार्ट में आपका गिवन है, ये भी अच्छे से करना है। कोशिश करूंगी मैं भी आपको कराने की, आज से वीडियो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अकाउंटिंग रेशियो भाई यहाँ से भी क्वेश्चन आपका देखने को जरूर मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अकाउंटिंग रेशियो भी, ठीक है। हल्का फुल्का आपसे रेशियो निकालना भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर आपसे फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि भी ये कौन से रेशियो का फॉर्मूला है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो आप रट लीजिए कि भी कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको एक तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड आपका किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो। देखिए इन्होंने यहाँ पे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट नहीं दिया अब की बार टॉपिक में, लेकिन फंड्स फ्लो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगी पहले जो सिलेबस आपका मेंशन है ना आप उसको ही कीजिए कंप्लीट। उसको करने के बाद फिर आप जैसे अगर आपने कर लिया, आप सोच रहे कि भी कुछ एक्स्ट्रा करे तो आप अब फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है उसको कर लेना, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कैश फ्लो और फंड फ्लो रिलेट ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अब की बार फंड्स फ्लो को बिल्कुल भी नहीं डाला, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि भी बाद में ही कर लेना। अभी ये नहीं है कि पहले कैश फ्लो को छोड़कर हम फंड फ्लो करेंगे, नहीं, पहले जो हमारा सिलेबस मेंशन है उसको हम करेंगे। उसके बाद फिर ये आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकता है, तो इसको भी देख लेना, अगर इसको भी कर ही लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट्स से थोड़ा सा हल्का फुल्का ग्राफ, चार्ट एंड डायग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए नीचे फिर से आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, MSME एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। MSME में आपसे लिमिट पूछी जा सकती है कि भी कौन सी एंटरप्राइज है जो कि माइक्रो कहलाएगी, कौन सी आपकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, उसको अच्छे से करके चले जाना। फिर इंटरनल ट्रेड आप लोगों का गिवन है, इंटरनेशनल ट्रेड भी आपकी बार यहाँ पे डाल दिया इन्होंने, ठीक है। वैसे पहले भी रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो सिलेबस था ना इस तरह से टॉपिक वाइज आपका मेंशन नहीं था, तो कहीं ना कहीं सारा ही करना पड़ता था। कोई भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हमने देख लिया कि भी प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रखा है, तो भी फिर हमें वो टॉपिक करना पड़ता था, चाहे वो अब की बार मतलब कि जब आपका एग्जाम हुआ हो उस टाइम बेशक से ना आए, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर कोई टॉपिक आ रखा तो वो करना पड़ता था। लेकिन अब आपके लिए अच्छी बात है कि भाई अब आपको ऐसा नहीं देखना कि भाई ये टॉपिक करे या ना करे, क्योंकि जो सिलेबस आपका गिवन है पहले तो आप उसी को फॉलो करोगे ना। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है कोपरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आना है, ठीक है। और अब की बार इन्होंने सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी भी डाल दिया, तो ये भी हम कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। तो आपने सिलेबस देख ही लिया कि भी कहाँ सिलेबस मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर आप अच्छे से करोगे 3 घंटे भी डेली 3-4 घंटे आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए निकाल लीजिए तो भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और कोई इतना हाई फाई लेवल का आपका स्टेट का एग्जाम नहीं रहता है, ठीक है। और अब की बार देखते भी अब की बार फिर कैसा आएगा, नहीं तो आप अच्छे से तैयारी करो ना, थोड़ी सी मेहनत करो तो आराम से स्टेट को क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना, ठीक है। तो आप चाहो ना तो आपका जो सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो 50+ आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। और 50+ अगर आपने स्कोर कर लिया तो फिर आपका जो कॉमन पेपर है 90 मार्क्स का है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई वहाँ भी आप आराम से 50+ स्कोर कर सकते हो। और अब की बार यहाँ पे जो मेजर आपका चेंज हुआ ना सिलेबस में, जो मेजर चेंज हुआ है वो कॉमन सेक्शन में ही बोल सकते हैं। और कॉमन सेक्शन में भी आपका मेजर कहाँ पे चेंज हुआ है, हिंदी और इंग्लिश को लेकर। अब जो हिंदी और इंग्लिश है उसकी ग्रामर बिल्कुल भी इन्होंने नहीं रखी है, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी यहाँ पे कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी आपको ग्रामर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो आपसे अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे तो वह अनसीन पैसेज के अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे कहीं ना कहीं वहाँ ग्रामर से रिलेटेड वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये था भाई आज की वीडियो में आपका PGT कॉमर्स का सिलेबस है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, और आप लोगों ने भी देख लिया कि भी सिलेबस कैसा है क्या है। कहीं ना कहीं देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अभी HPSC की जिन बच्चों ने तैयारी की होगी, ठीक है, या फिर आप कोई भी अदर एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो जो PGT कॉमर्स का जो सिलेबस है ना ऑलमोस्ट वही सिलेबस है, ठीक है। 70 to 80% वही सिलेबस है। जब हम अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, अदर स्टेट की या PGT कॉमर्स की, चाहे मैं DSSB कर रही हूँ या फिर जैसे HPSC की तो भाई उसमें थोड़ा सा सिलेबस और ज़्यादा इंक्लूड हो जाता है। तो HPSC का ही कहीं ना कहीं 70% सिलेबस हम इसको बोल सकते हैं। तो सिलेबस मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि आप अपना जो सब्जेक्ट है ना उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। आपने देखिए तैयारी की भी होगी स्टेट से पहले और एग्जाम दिए होंगे, उनकी भी तैयारी की होगी, तो आप मुझे खुद ही कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपने जो और सब्जेक्ट्स की और
एग्जाम उनकी तैयारी की है, क्या उनके अंदर ये सेम सिलेबस नहीं था? यही था ना, तो सिलेबस आपका सेम ही रहता है। इसलिए अपना सब्जेक्ट है उसको हमेशा टिप्स पे रखिए, और फिर अगर आप ऐसा करोगे तो फिर बस आपको थोड़ी सी तैयारी कॉमन पेपर की करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉमन पेपर में ही चेंज देखने को मिलता है, और इस तरह से फिर आप आराम से अपना एग्जाम उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, आपका कोई भी डाउट उसके लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।